Why Supra is so famous? ये बेवकूफ सा क्वेश्चन मेरी तरह आपके माइंड में भी जरूर आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर भी काफी ज्यादा हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें पता ही नहीं कि सुपरा क्या है, तो भाई आप इस दुनिया के ही नहीं। हम बात कर रहे हैं टोयोटा सुपरा की, एक ऐसी कार जिसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है और इसके चाहने वालों की कमी नहीं। और वैसे इसकी 4th जनरेशन मार्क 4 A80 की तो एक अलग ही कल्ट फॉलोइंग है। वो जितनी रेयर है उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें ये सुपरा करोड़ रुपीस के प्राइस टैग पर ऑक्शन के अंदर सोल्ड आउट हुई है। तो फिर आई 3rd जनरेशन सुपरा 1986 से 1993 तक, और ये वो जनरेशन थी जिसमें सैली का नाम इस कार से हटा दिया गया था और सिर्फ सुपरा इसमें रह गया था। और इस जनरेशन में ही टोयोटा ने इसका सुपरा टर्बो मॉडल भी रिलीज करा जो 230 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। और इतनी हॉर्स पावर कोई मजाक की बात नहीं थी कि एक ऐसी कार के लिए उस टाइम पर। फिर आई सबसे आइकॉनिक 4th जनरेशन सुपरा 1993 से 2002 तक। आप सोच रहे होंगे कि आपने पहले बोला कि 1998 में इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी थी, तो फिर 2002 तक कैसे आई, ये तो आगे जानेंगे। 1998 में इसकी प्रोडक्शन तो बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी कुछ यूनिट्स थे जो कि जापान में सिर्फ अवेलेबल थे 2002 तक, तो इसलिए ये 2002 तक रही जापान मार्केट में। बाकी ये 1998 में ऑल अराउंड वर्ल्ड के अंदर डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो 4th जनरेशन सुपरा में सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिले, जिसमें इसकी कंप्लीट बॉडी रीडिजाइन थी और इसमें इसका सिग्नेचर इंटीरियर डैश लेआउट वो एक ड्राइवर सेंट्रिक होकर बनाया गया था, जिससे पूरी कॉकपिट वाली फीलिंग आती थी इसके इंटीरियर से। और ये जो जनरेशन थी उसमें बहुत सारी चीजें और प्लेटफॉर्म लेक्सस SC कूपे से लिया गया था। बाकी बात करें इसकी मेन चीज यानी पावर की, तो स्टैंडर्ड सुपरा में 3.0 लीटर का इंजन था जो 220 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन इसका एक सुपरा टर्बो मॉडल भी था जो वोपिंग 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। और ये पावर को और ज्यादा इंक्रीज करा जा सकता था इसको मॉडिफाई करके, और इसलिए ही ये एक एग्जॉटिक कार बन जाती थी उस प्राइस पॉइंट पर जब ये लॉन्च हुई थी। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा सुपरा की सबसे खास चीज है इसकी पावर, और जो मिलती थी इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजन से। जिसका नाम है 2JZ GTE, और इस स्टॉक इंजन ने जेंटलमैन एग्रीमेंट तक का तोड़ दिया था। और जिनको नहीं पता कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये एक इनफॉर्मल लीगली नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था US और जापान के बीच में कि वो दोनों अपनी कार्स की मैक्सिमम पावर आउटपुट को 280 हॉर्स पावर तक लिमिट करके रखेंगे। बट सुपरा टर्बो जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाई गई थी वो 326 हॉर्स पावर रिलीज करती थी, जो कि सच में एक मॉन्स्टर कार थी। ये उस टाइम की BMW M3 से ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती थी। यहाँ तक कि उस टाइम में लॉन्च हुई पोर्शे 911 टर्बो 3.6 जितनी लगभग पावर। और अब आप खुद ही जान लो कि क्या चीज थी ये और क्यों लोग आज इसके दीवाने हैं। बल्कि ये तो थी सिर्फ इसके स्टॉक इंजन की बात, लेकिन ये इंजन इतना ट्यूनर फ्रेंडली है कि लोगों ने इसकी पावर को 4 फिगर्स तक टच कर दिया है। और ये इंजन 2100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने के बाद भी स्ट्रेस फील नहीं करता। यानी कि इसका सबसे फेमस होने का रीजन तो यही है कि ये अंतिम लेवल तक मॉडिफाई और ट्यून करी जा सकती है, क्योंकि 2100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करना कोई मजाक की बात नहीं। फॉर गिविंग यू अ इनसाइट, वर्ल्ड की इस टाइम की फास्टेस्ट कार कोइंसेग जेस्को एब्सोल्यूट भी सिर्फ 1600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो। फिर इसके बाद 5th जनरेशन बहुत ही लेट आई थी टोयोटा सुपरा की, वो भी 21 साल बाद 2020 में। और इस बीच में जो 21 इयर्स का गैप था 4th जनरेशन से 5th जनरेशन के बीच में, उसकी वजह से भी मेरे को लगता है कि 4th जनरेशन की जो सुपरा थी उसकी काफी कल्ट फॉलोइंग हो गई और काफी हाइप बन गई। वैसे हाइप तो मैं कहूँगा नहीं, ये एक प्रॉपर वर्ड नहीं है। बाकी बात यह है कि ये कार ही एक बिग बैंग थी, क्योंकि 2100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करना कोई मजाक की बात नहीं है। और जो ये 5th जनरेशन आई है सुपरा की A90, BMW की न्यू Z4 के साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती है। यहाँ तक कि इंजन, ट्रांसमिशन, पावर ट्रेन सब कुछ और बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स उसके साथ शेयर करके बनाया गया है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये एक BMW की सुपरा है जो कि 5th जनरेशन है। बल्कि इसलिए भी लोगों को अभी तक टोयोटा की 4th जनरेशन सुपरा ज्यादा पसंद है। तो ये रीजन हो गया।
अब आपको पहला रीजन तो मिल गया कि किस वजह से इसको इतना पसंद करा जाता है और ये क्यों फेमस है। दूसरा रीजन की बात करते हैं, इसका लाइट वेट होना। पावर के साथ साथ ये काफी लाइट वेट थी। फॉर एग्जाम्पल, इसका पावर टू वेट रेशियो फरारी 348 से भी बेटर था। दैट्स वाई वी लव सुपरा। थर्ड रीजन, इट वॉज सोफिस्टिकेटेड बट क्रेजी टू। सुपरा में उस टाइम ट्रैक्शन कंट्रोल था जब BMW E36 M3 में भी नहीं हुआ करता था, और इसके अंदर इसके साथ साथ काफी इफेक्टिव ABS ब्रेक्स और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल था। ये सब चीजें आपको उस टाइम पर मिलती थी 1998 के दौरान। फोर्थ रीजन, इट वॉज शोकेस्ड इन फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी। और ये कार कोई भी मूवी हीरो की कार से बिल्कुल अलग ट्रैक पर थी। आपने जेम्स बॉन्ड की कार देखी होगी और अलग स्पोर्ट्स कार देखी होंगी मूवी हीरो के लिए, पर ये MK4 सुपरा जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में आई थी वो दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल कार थी, क्योंकि इससे लेट पॉल वॉकर ने ड्राइव करा था फर्स्ट फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में। और ये सेम कार जो फास्ट एंड फ्यूरियस में यूज हुई थी उसका ऑक्शन हुआ 2015 में और वो $1,85,000 में सोल्ड हुई थी। तो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज से भी इसकी पॉपुलैरिटी काफी बनी थी। फिफ्थ रीजन, लाउड एग्जॉस्ट एंड एंटी लैग पटाखे। जैसे अपने इंडिया में यहाँ बुलेट से पटाखे मारते लोग फिरते हैं, लेकिन हमें फिरना नहीं चाहिए, वैसे ये उन फायर शॉट्स में सबका बाप है और इसलिए ही इसे सुपरा राटा टाटा टाटा कहा जाता है। अच्छा, जाते जाते इतनी बढ़िया बातें हो गई सुपरा के बारे में, लेकिन मैं आपका एक मिथ भी बस्ट करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज रील्स और सोशल मीडिया में मैंने काफी टाइम देखी है कि बुगाटी चिरोन ने जब फास्टेस्ट 0 से 400 किलोमीटर पर आवर रन वाली एड शूट की थी तो उसमें उस एड को शूट करने के लिए सुपरा का मॉडिफाई वर्जन यूज करा गया था। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद इस एड के फिल्म मेकर AL क्लार्क ने बताया ना तो इसमें कोई मॉडिफाई सुपरा का इस्तेमाल हुआ और ना ही कोई कोइंसैक का, बल्कि इस एड को शूट करने के लिए सेम चिरोन का यूज करा गया था जिसके रियर में कैमरा माउंट था और बाकी हेलीकॉप्टर्स थे एंड अदर गिम्बल माउंटेड कार्स का इस्तेमाल करा गया था। इसमें कोई मॉडिफाइड सुपरा का इस्तेमाल नहीं करा गया था। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। बाकी मैं आप जैसे कार्स के डाई हार्ड लवर्स के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस तो बनाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।